Namaste to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Dear student, as per your half-yearly portion, all chapters we complete. One chapter is left, that is symmetry. One chapter, that is symmetry. Approximately after symmetry, all the revision work and the new topic also be discuss. रिवीजन भी साथ में चलेगा और न्यू टॉपिक भी आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे, जिस भी बच्चे के पास हमारा अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी है तो एक पॉइंट आउट कर ले और पॉइंट आउट करके उसका पेज नंबर, समरी, क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग। तो डेली आप लोगों से फर्स्ट 10 मिनट जो वही डिस्कस करूंगा, कितने बच्चे हमारे साथ इस तरह के डिस्कस करते। फर्स्ट थिंग ये था आज का। नेक्स्ट थिंग, जो भी बच्चे का इनकम्प्लीट वर्क है, अगर आपने काम नहीं किया है तो अपने आप को जगा लें और फर्स्ट एक्सरसाइज से, फर्स्ट वर्कशीट से प्रत्येक का ब्रेन टीजर कम से कम बना लें, मिनिमम ब्रेन टीजर, एंड लर्न विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को लर्न करें, ब्रेन टीजर को बना लें और वी मस्ट नो के जो टॉपिक्स हैं, वी मस्ट नो टॉपिक को याद कर लें। प्रॉपर्टीज सर, है, वो किस कॉपी में बनाएंगे? याद कर लें। आप अपने अनुसार से उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसमें हमारे तरफ से कोई प्रेशर आपके पास नहीं। सर, ब्रेन टीचर्स कौन से कॉपी में बनाए? मैंने कहा ना, आप अपने अनुसार से आप आइडेंटिफाई कर लो। आपको एक रिवाइज करने का मौका दे रहा हूं, उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। ओके, नेक्स्ट थिंग। यस मोहित। सर, हाफ ईयर एग्जाम कब होगा? जो तुम्हारे पास ये नोटिफिकेशन चले जाएंगे। मैंने इतना बात कहा आपको कि आप अपने पोर्शन के अनुसार से उसको रिवाइज अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए और न्यू टॉपिक जो भी आपके साथ है उसके साथ आप लोग लर्न करना स्टार्ट करेंगे। जिस भी बच्चे का मेरा छूट गया, जो बच्चे हमारे खास करके न्यू एडमिशन के बच्चे हैं, उस बच्चे से रिक्वेस्ट है आप अपने प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखें। उस तरह से डिस्कस करने में पहला प्रेफरेंस आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे हमारे नहीं बना पाए थे उसको प्रेफरेंस दूंगा। ओके, तो आज की जो टॉपिक हमारी है साइमेट्री। साइमेट्री को हम देखें इस तरह से, आप लोग के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है उस वहां से स्टार्ट करता हूं। साइमेट्री, दो फिगर आपके साइमेट्री कब कहलाएंगे? कह रहा है कि ए फिगर इज कॉल्ड साइमेट्री अबाउट ए लाइन। यहाँ दो फिगर नहीं, एक ही फिगर को लेना है। क्या है? ए फिगर इज कॉल्ड साइमेट्री अबाउट ए लाइन if when it folded about that line the two parts of the figure coincide with each other। ये जो दो पार्ट हैं आपके वह कोइंसाइड करें एक दूसरे के साथ। जो ये पार्ट आपके पास मैं डिस्कस किया, क्या ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन if when it is folded about that line the two parts of the figure coincide to each other। जैसे आप कोई पेज ही लेते हो और पेज को आप फोल्ड करते हो। मेरे हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट का पेपर है और पेपर को मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड किया हूँ। तो ये जो फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास एक लाइन के रूप में जो क्रिएट हुआ, ये जो फोल्डिंग पार्ट है यहाँ पे, ये हमारे एक लाइन के रूप में टर्न हुआ। और जब ये फोल्ड करके इसको मैं एक दूसरे पे रखता हूँ तो ये कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप, सुपर पोजिशन पे। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी इस तरह का हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुपर पोजिशन ओवरलैप करे विदाउट लिविंग एनी टाइप ऑफ।
A figure is called symmetrical about a line if when it is folded about that line, the two parts of the figure coincide to each other. Dear student, this property is used in many types. देखो यहाँ पे जैसे है कि आर्टिस्ट हमारे यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल, ज्वेलर्स, garment designers, many more and extensive use of the idea of symmetry. अब सर अगर गारमेंट डिजाइन मतलब गारमेंट डिजाइन, जैसे आपके कपड़े पे किसी का फूल बना हुआ रहता है ना, बहुत सारे फूल सब बने हुए रहते हैं, कुछ डिजाइन बने हुए रहते हैं उसके कि अगर आप नेचर से रिलेटेड ले, नेचर में देखिए वी सी सिमेट्री ए ट्री लीव्स में जो मेन वीव्स होता है, मेन जहां से है उसको अगर फोल्ड करते हैं तो वो भी सिमेट्रिकल अबाउट होता है। बटरफ्लाई का एग्जांपल बहुत सुंदर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो फिगर जो आपके पास बटरफ्लाई के हैं, ये इसके पार्ट बीच से इसके बीच जहां से अगर ले लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों एक दूसरे को अगर फोल्ड करेंगे तो हमारे ओवरलैप करेंगे। इसी में अगर फ्लावर में इसी प्लांट्स के लीव्स में लेंगे तो यहाँ से ये फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे से हो जाएगा। तो हमारे जो नेचर में जो है लीव्स हो गए, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ह्यूमन फेस, आपके नोज से आप अपने फेस को ही देखें, नोज आपका जो है ना एक सिमेट्रिकल अबाउट लाइन है एक तरह से, नोज के दोनों साइड में देखिए, आंख दोनों एक तरह से, जो भी पार्ट्स आपके आएंगे वह एक दूसरे से सेम टाइप से नजर आए। तो आपके पास अपना चेहरा आईना में देख के मेरा दोनों पार्ट सेम है या नहीं है वो चेक कर सकते हो आप लोग। etc. We also see symmetry in religious symbol. Religious symbol में कहने का मतलब है जैसे कारपेट, रंगोली में भी आप लोग देखते होगे ना कि चाहे हम इधर से देखें या उधर से देखें सब एकदम सेम आना चाहिए। सिमेट्रिकल सिंपल सा वर्ड होता है, एक जो फिगर जैसे दोनों हैंड को ही हम लोग लेते हैं इसमें ऐसे ही, और ये लाइन जो अब इसको मैं फोल्ड करूंगा तो आपके हैंड भी एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। दिस लाइन इज नोन एज सिमेट्रिकल लाइन and the figure is symmetry about that line. यानी जिस लाइन से जब आप फोल्ड करोगे उस लाइन से जब उसको, तो वो लाइन आप सिमेट्री कहलाएगा और वही लाइन जो है सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगा। It also said that figure has line of symmetry. फिगर में क्या होंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री about that line. About that line कहने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल लाइन वो लाइन होगा जहां से फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप। The line is called the line of symmetry or axis for the geometric figure. अब यहाँ पे चलें नेक्स्ट टॉपिक में। ये तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में हो गया और सारे बच्चे हमारे एग्जाम्पल को जरूर आप लोग जरा सा ध्यान से देख लें, जितने भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए यहाँ पे अंडरलाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक, ये फिगर आपके पास है, इस फिगर में आप इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करके देखें कहां से हम ड्रॉ करें कि वो फिगर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो। स्पॉट बनाना, ये हमारा है कि एक इंक ले लें और ये इंक लेकर के आप पेपर पे एक इंक रख दें और दूसरे पेपर को फोल्ड करें, तो वह जो इंक का जो स्पॉट पड़ेगा वह भी हमारा सिमेट्रिक होगा। कलर इंक डॉट डिजाइन, जैसे take a sheet of paper and fold it using scissor, cut the folded sheet if the paper in any way your choice. आप आर्ट एंड क्राफ्ट में ही बनाते हो, जब बोर्ड आपको डेकोरेशन के लिए मिलता है, आप लोगों को 2 साल से तो ये बोर्ड डेकोरेशन स्कूल में मिल भी नहीं पा रहा है, वो सब तो भूल गए होगे, लेकिन भूले नहीं होगे, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही होगे जरूर। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि आप फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करके एक रंग करके जब कट करते हो और जब उसको फैलाते हो तो देखिए एकदम सिमेट्रिकल फिगर मिलता है आप लोगों के पास। और एक जो आपके जो बहुत इंपोर्टेंट थीम है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। अल्फाबेट लेटर्स को आप जब लेते हो, जैसे ए में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और देयर is only 1 line of symmetry in figure 1, 2 line of symmetry in figure 2, or infinite line of symmetry in this figure. But remember that geometric
figure may have more than 2 line of symmetry. In the next section we'll have many example of such. यहाँ देखिए, make any two ink dot design. आराम से पेपर पे एक तरफ फोल्ड कर लीजिए और एक तरफ इंक रख दीजिए और उसको फोल्ड करके चिपका दीजिए, देखिए उस पे डॉट मिल जाएंगे. Make any two symmetrical paper cut design. पेपर कट डिजाइन एक सिंपल सी बात है. इसी पेपर को मैं फोल्ड किया, अब फोल्ड करने के बाद यहां से इसको एक सर्किल जैसा बना करके इसमें कुछ कट कर दिए, एक सिमेट्रिकल डिजाइन हो गया. कहता है मेक द कॉरस्पॉन्डिंग होल्स. अब इसके अनुसार से होल को बताइए कहाँ पे हो सकता है. अगर करिएगा तो यहीं पे ना होगा, इसके अनुसार से ये पोजीशन कहाँ पे होंगे, बहुत यहाँ पे हो सकते हैं. इसके अनुसार से यहाँ पर बीच में अगर कोई बच्चे को कोई मतलब सारा चीज क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना नजर आ रहा है, इसमें बोल सकते हैं आप लोग. No, sir. No doubt. क्लास बोर्ड नहीं. ओके ओके, नो डाउट. क्लास बोरिंग नहीं लग रहा है आप लोगों को? नो सर. Interesting लग रहा है. चलिए, वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक पे चले. राइट 3 letters of English alphabet each having the following number of line of symmetry. वन लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आप लोगों से क्वेश्चन है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री में तो एक तो ए लेटर हो गया, बी में हो सकता है? Yes, sir. बी में भी हो सकता है, सी सर में, ए भी हो सकता है. सी, Yes, sir. C में. Yes, sir. डी, No, sir. Yes, sir. डी में हो सकता है, Yes, डी में हो sir. सकता है. ई, Yes, sir. एफ, No, sir. F F में में? नहीं होगा, sir. एफ में नहीं होगा. नो सर. और जी में? No, sir. इसमें भी नहीं. नो सर. इसमें भी नहीं नो होगा. सर. अच्छा, आप चलिए टू लाइन ऑफ सिमेट्री खोजिए. तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें कितने मिलेंगे आप? H में. बी में, एच में, एक्स में. H I. एक बच्चा हमारा बोल रहा था बी में. बी में कैसे मिलेगा बेटा? बी में तो आप जैसे बी ड्रॉ करोगे, मान लो बी ड्रॉ करते हो, ये इस तरह से बी आया, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री एक यही पार्ट में आएगा, और कहाँ आएगा हमारे पास? नहीं, बी में नहीं ना होगा, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. और कोई बच्चे टू लाइन ऑफ सिमेट्री में बताइए? X में. हाँ, एक्स में, एक्स में, एच में, एच में, आई में, H में. आई में, ई में. H और I. ओके ओके, एच और आई. एक्स भी हो सकता है, नहीं? सर ए नहीं हो सकता. सर ए नहीं हो सकता. ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन सिमेट्री के बारे में मैं कह रहा हूं. अब कह रहे राइट 5 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो पहला तो हमारे पास मिल गया था एफ, जी, और सर G. एन, पी, क्यू, आर. आर भी हो सकता है ना? हाँ, सर ओ, सर ओ, ओ में होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे. सर ओ हो सकता है. ओ का एक एक्सेप्शनल केस है. ओ जो हमारा होता है ना, वो ओवल केस में रूप में होता है. जीरो, ओ मेरा कंप्लीटली सर्किल होता है, तो ओ में मेरा जो होगा इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर से पास करता हुआ कोई भी लाइन एक पॉइंट है. लेकिन अगर हम जीरो ले लें तो जीरो एक ओवल शेप होता है, वहां पे दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे. अब नेक्स्ट देखिए, इसी में कह रहा है ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री अबाउट फॉर द फॉलोइंग फिगर. अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो हो जाएगा? यस सर. Yes, sir. इसमें अगर इसमें सर साइड से होगा. सर नो सर. हाँ, ये नहीं होगा. सर लेकिन सर साइड से होगा. साइड से अगर लाइन अगर ड्रॉ सर हॉरिजेंटल से होगा. ऐसे अगर हाँ, हॉरिजॉन्टल. अगर इसमें ले ऐसे, सर वर्टिकली. वर्टिकल.
Yes, sir. यही. इस सबको डॉटेड लाइन से खींचिएगा। यहाँ पर हमने इमेजिनरी लाइन लिया है, सब डॉटेड लाइन से खींचेंगे क्योंकि इमेजिनरी सर लाइन ये तो किसी का बाल लग रहा है। क्या आप देखिए सर हमको दाना सकते हैं। आप तो कहेंगे किसी का दांत भी लग सकता है इस तरह का। सर हमको राक्षस का दांत लग रहा है। ए? सर ये क्वेश्चन बुक में भी कर सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, बुक में ही कर लेंगे, इस कॉपी में करने की जरूरत। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ए रे, ए लाइन एंड एंगल। इसमें एक प्रोजेक्ट आप लोग कर सकते हो जो कि डबल लाइन से जब आप लेटर लिखते हो इंग्लिश अल्फाबेट का, तो इंग्लिश अल्फाबेट में आप ए से लेके जेड तक लिख करके और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखा सकते हो रंग बिरंगे कलर में। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर लाइन सेगमेंट में खींचते हो तो इसके लाइन सेगमेंट होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप अगर एंगल में खींचोगे लाइन ऑफ सिमेट्री, सारे बच्चे अपने माइक को अपने म्यूट में अपने कंट्रोल में रखेंगे, बैकग्राउंड का साउंड नहीं आना चाहिए। और an angle is symmetric about the line which bisect this angle and a bisector of the angle is the line of symmetry. That means कह सकते हो क्या कि for a line segment perpendicular bisector, for angle bisector is their line segment. Line of symmetry of a triangle. ट्रायंगल में देखिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक हो जाएगा। कहां से? जो हमारे इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 हो जाए तो यहाँ पे जो ये दिया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल ए। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी आप लोगों ने ही बताया कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? 3। Find the line of symmetry of any 3 line segment on different sheet of paper. इसका कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट शीट ऑफ पेपर, कोई लाइन आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, कोई लाइन इंक्लाइन ले लिए, कोई लाइन को परपेंडिकुलर वर्टिकल रूप में ले लिया और इस तरह से आपने ड्रॉ किया। चेक द डॉटेड लाइन आर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन। इसको चेक कैसे करेंगे? हम अगर देखें तो यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि ये हमारे नहीं हो। फर्स्ट हमारा होगा, ये पार्ट बहुत लंबा है और ये पार्ट थोड़ा छोटा है, से नहीं होगा। लेकिन अगर इसको देखें तो ये हमारे हो जाएंगे। यस सर ये होगा। सर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें देखिए कह रहा है लाइन एल एंड एम आर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई वाई जेड रिस्पेक्टिवली इफ एक्स ए का लेंथ कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और वाई जेड ये पूरा लेंथ हमारा दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। फाइंड ए वाई वाई बी एंड एक्स जेड। यहाँ पे क्या कर रहा है? एल एम आर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन एक्स वाई का लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ए वाई भी कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक। 4 सेंटीमीटर। और वाई जेड किसका लाइन? वाई जेड एम जो है वाई जेड का है, ये 6 है, ये कितने हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर। यानी वाई बी 3 और बी जेड 3 आपका। ठीक है, अब पूछ रहा है ए वाई का लेंथ क्या हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर। सर ए वाई का 4 सेंटीमीटर। ए वाई के लिए 4 सेंटीमीटर और वाई बी के लिए
3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और एक्स जेड पूरा, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, सबको प्लस कर दीजिए, ये जो है 10 सेंटीमीटर सर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 4 + 4 8 + 3 11 + 3। आप देखिए परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमारा जो चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो इसमें एक्स ए दिया हुआ था 4, यानी हाफ 4 है, तो इसका नेक्स्ट हाफ भी 4 होगा। और इसमें पूरे का लेंथ 6 दिया हुआ था, और इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री एम है, तो फॉर दिस पर बोल नहीं सकता। 6 के लिए आपका 3 3 हो जाएगा। अब चलिए Yes, नेक्स्ट sir. में, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। आप जैसे 60 डिग्री का एंगल एक बना बार लीजिए। रिफ्रेश करके देखो, रीलोड करके देखो। हाँ जरूर जरूर। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना लिया आप, और यहाँ से एक और एक आर्म सर यहाँ आपकी से, आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है तो सर, ये आ जो रही है। ओके ओके, ये इसमें जैसे 60 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा आप, कंपास से बना लीजिए या प्रोटेक्टर से, लेकिन एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ करेंगे आप कंपास के थ्रू। कैसे, एक बार और फिगर को देख लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्मॉल आर्क लीजिएगा, और थ्रू द सेंटर, इसका नाम अगर ए रख देते हैं हम, ए को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जिससे कि दोनों को टच करे, आर्म को, दोनों आर्म को जो टच करेगा, तो इसका नाम हम एक्स डाल देता हूँ, इसका वाई डाल देता हूँ। फिर एक्स से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, फिर वाई से ड्रॉ करेंगे, और तब ये इस लाइन को जब मिलाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर आपका हो जाएगा। इसमें जो भी आपके हैं, एक एंगल ड्रॉ करके और इसके बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर देंगे आप। इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा? सर 80 डिग्री। नहीं, 80 डिग्री पूरे का वैल्यू दिया हुआ है। 40 डिग्री सर, 40 डिग्री। 40 डिग्री 40 डिग्री एंगल में तो बाइसेक्टर है, और इसमें हाफ का दिया हुआ, एक्स का पूछ रहा है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री 10 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल है, इसमें हाफ ऑफ द टोटल एंगल। इसमें द डॉटेड लाइन represent the line of symmetry of the isosceles triangle AB equal to AC। एंगल ABC 40 डिग्री दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू AC दिए हुए हैं, ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से एंगल C भी आपका 40 हो जाएगा, यस सर और इससे एंगल A निकल जाएगा कितना डिग्री? 100 डिग्री निकल जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। यस सर और बाइसेक्टर होने के कारण प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 50 डिग्री का। 50 BAO 50 डिग्री, मेजर ऑफ OC, और OC का लेंथ कितना हो जाएगा? सर 4.5 सेंटीमीटर। 4.5, क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर। यस OB का लेंथ दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर OB का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, OB इक्वल टू OC, ये भी 4.5 हो जाएंगे। कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल रेक्टेंगल, फाइंड ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर, मेडियन, एल्टीट्यूड, जो भी ड्रॉ करिएगा सब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। फिर विल a scalene triangle have any line of symmetry? No. नो सर। No. Under what circumstances will right angle triangle have a line of symmetry? Give reason. अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। कब? वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस रूप में बना रहा है, यानी उसके जो हाइपोटेनस के अलावे अदर टू साइड्स हैं, वह दोनों अगर आपका इक्वल हो।
ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होगा तो इन सच केस राइट एंगल ट्रायंगल हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री एज। ओके, आपका लाइन ऑफ सिमेट्री इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर। रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन होगा तो उसमें क्या है हमारा डायगोनल, रोम्बस के लिए डायगोनल और रेक्टेंगल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर लेंथ एंड Line. ब्रेथ, इसका अपोजिट साइड। स्क्वायर में हमारे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? सर 2। 4। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन में हो जाएगा each regular polygon has as many line of symmetry as the number of its side। जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर आपको कहा देगा रेगुलर पेंटागन, जैसे यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड होता है, इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी तरह से आपको यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर फिगर है, यहाँ पे 3, स्क्वायर भी रेगुलर फिगर है 4, पेंटागन में 5 और हेक्सागन में 6। रेगुलर, रेगुलर कहने का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ईच एंगल ऑफ ए इक्वल फिगर आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में ही देखिए सारे साइड इक्वल हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका जाना माना पहचाना फिगर है, all 3 sides are equal and each angle is 60 degree। अब बाकी जो है इस तरह से आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना। मिरर इमेज, इस तरह की इमेज को आप चेक कर सकते हो, एक छोटे से मिरर इमेज लेकर के किस तरह का बनेगा। मिरर इमेज तो सेम तरह से बनता है ना। कौन हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएगा इसमें। ओके, सारे बच्चे हमारे समझ गए होंगे सारी चीजों को और अच्छे से इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।